तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज़ 1.15। इसका मतलब है जब इस एमीटर प्लेट पे कोई एक लाइट गिरा तो लाइट गिरने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो यहाँ पे हमने जो बैक पोटेंशियल क्रिएट किया था ना, जो बैक पोटेंशियल क्रिएट किया था वो कितना रखा गया, 1.5 वोल्ट रखा गया। ठीक है, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इसका मतलब जब यहाँ पे 5 वोल्ट का रखा गया था तो यहाँ पे जो करंट आ रहा था ना, इस सेटअप में करंट कितना आ रहा था, करंट आ रहा था 0, करंट यहाँ पे 0 एम्पेयर आ रहा था। क्या ये बातें क्लियर है? तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो हमें लिखेंगे एज वी नो, जैसे कि हमें पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर इसका एक और नाम है जिसे क्या कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज इज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ potential where the work done by the potential is equal to where the work, ऐसा लिखते, वर्क डन बाय द पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर पोटेंशियल में ये पोटेंशियल जो वर्क करता है वो क्या करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। where the work done by the potential stops the maximum kinetic energy possessed by an electron। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल का वैल्यू है, उस पर्टिकुलर वैल्यू में ये क्या करता है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला होता है उसको जस्ट रोक देता है। और कहीं ना कहीं मैंने पोटेंशियल पढ़ा है, तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क बट्टा चार्ज, और यहाँ पे चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, तो V इज इक्वल टू वर्क बट्टा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से आप वर्क निकालोगे तो V इंटू ई। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा, एनर्जी है तो वर्क कर रहा है ना, मैंने लिखा भी तो वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे V इंटू ई। तो अब इसको निकाल दो, तुमसे यही तो निकालने बोला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कितना सप्लाई किया है, 1.5, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये चीज़ नहीं पता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वगैरह, तो डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तुम्हारा जो पेपर रहेगा ना एग्ज़ाम में, जो पेपर रहता है ना एकदम CBSE का स्टार्टिंग पेपर में सब चीज़ें लिखा होता है। तो यहाँ से निकाल देते, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना आ जाएगा, इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ईजी है, तो मैं इसको ऐसे ही फ़ोन से कर दूँगा। डन है। अगर डिवीजन है तो मैं करके दिखा दूँगा डिवीजन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है ना, 1.5 इंटू 1.6, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.4 और 10⁻⁻19 जूल हो गया। डन है। अब देखो कभी कभी क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म पे लिखते हैं, तो अब देखो जूल के साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिश्ता क्या है, एक मल्टीप्लाइड है। डन है क्या? तो इसको अगर तुम काइनेटिक एनर्जी को जूल में लिखा है, एकदम सही है। अगर तुम इस जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना, हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या हो गया तुम्हारा, जूल हो गया। क्या ये बातें क्लियर है, जूल। ओके, डिवाइडेड बाय, इसके चार्ज से डिवाइड कर दो, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे जैसे ही डिवाइड करोगे, क्या है, ये तुम्हारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हो ना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा असली वैल्यू, तो 2.4 बटा 1.6, और यहाँ पे 10⁻⁻19, ये वाला ऊपर जाएगा +19। कोई भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, तो 10 का पावर 0 भी 1 होगा। सो 2.4 बटा 1.6, इसको डिवाइड कर लो तो पता चल जाएगा। सेम पॉइंट के बाद है, तो इसको 24/16 हम लिख सकते हैं। 12 8 4 3 4 12, 2 8, तो 3/2 आ रहा है। इसको करेंगे 2 1 2, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन है क्या? सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म पे लिखोगे तो वही सेम चीज़ निकल के आ रहा है। ये जो वोल्ट दिया था असल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म पे लिखा था, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी। और इसको जूल की यूनिट में क्यों रखा गया, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल होता है। डन है क्या? तो ये था बेसिकली वाला क्वेश्चन। इतना नहीं करना, यही तक करना था। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।